गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी युवा हैं, आज मैं आशा करता हूँ अपने गुरु के चरणों में पड़े होंगे, उनकी सेवा कर रहे होंगे। आपके गुरु को मेरा भी प्रणाम, मेरा चरण स्पर्श। और जितनी भी युवा हैं जो बुंदेलखंड अकेडमी चैनल देखते हैं, मैं सभी से कहता हूँ, गुरु का महत्व समझना है तो गुरु के पास में बैठो, उनसे ज्ञान लो। ध्यान रखना, उपनिषद का अर्थ यही होता है गुरु के पास में ज्ञान लेना की। उप यानी कि समीप, और निषद मतलब किसी का आश्रय, यानी कि गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यही देखा जाए तो जो सारांश है उपनिषदों का वास्तव में यही है। आज मैं बताऊंगा गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं और आपकी परीक्षा साक्षात्कार से इसका क्या संबंध है। ध्यान रखना, यह वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोगों को शेयर जरूर करना है। हमारा सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, इसमें असीम कृपा छिपी हुई है, असीम शक्ति छिपी हुई है। जिसने अपने गुरु को समझ लिया उसको जीवन में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं और इसको हम क्यों मनाते हैं। आज जगह जगह आप देख रहे होंगे सत्संग हो रहे होंगे, प्रवचन हो रहे होंगे और जगह जगह अपने शिष्य अपने गुरुओं की पूजा कर रहे होंगे, उनकी आरती उतार रहे होंगे, उनके चरणों को पकड़ के बैठे होंगे महाराज, क्योंकि वास्तव में कृपा वहीं छिपी हुई है। मैं बता रहा हूँ, गुरु भगवान नहीं हो सकता, लेकिन भगवान तक पहुँचाने का कार्य गुरु ही करता है। तो यह पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके पीछे विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक और विभिन्न सांस्कृतिक कारण भी हैं, उस पर हम लोग प्रकाश करेंगे। पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, क्योंकि वेद व्यास ने 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का संकलन किया था और पुराणों का भी संकलन किया था। महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। वेद व्यास को प्रथम गुरु भी माना जाता है। उनके सम्मान में यह पर्व हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। आप समझ गए होंगे गुरु पूर्णिमा का संबंध वेद व्यास जी से क्यों है। इसके पीछे एक कहानी और है, पौराणिक कहानी है। जो सप्त ऋषि होते हैं, सप्त ऋषियों को सबसे पहले भगवान शिव उनको ज्ञान देते हैं, इसलिए भगवान शिव को आदि गुरु भी कहा गया है। इसलिए इस पर्व का और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी का संबंध इससे जुड़ा हुआ है महाराज। अगर इसको हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो ध्यान रखना, गुरु के प्रति शिष्य की आस्था हमेशा बनी रहे, यह त्यौहार उसका भी प्रतीक है। अगर हम योगिक परंपरा देखें तो योगिक परंपरा के अनुसार, अगर इसका हम सांस्कृतिक महत्व देखें तो गुरु शिष्य परंपरा में, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष स्थान है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और यह दिन गुरु शिष्य के बीच के रिश्ते को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यानी कि शिष्य के पास एक बहुत अच्छा अवसर होता है गुरु की सेवा करने के लिए। शिक्षा का जो महत्व होता है, वास्तव में इस दिन को शिक्षा और ज्ञान के प्रति आदर प्रकट करने का दिन माना जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है वो शिक्षा और ज्ञान के प्रति आदर प्रकट करने का दिन माना जाता है। विद्यार्थियों द्वारा अपने शिक्षकों को सम्मान देना, उनके प्रति आभार प्रकट करना इस पर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि हम कह सकते हैं गुरु को ज्ञान और आत्मा की वास्तविकता का स्रोत माना गया है। उपनिषदों में गुरु वह व्यक्ति होता है जो शिष्य को ब्रह्मा, आत्मा, अद्वैत, वेदांत के रहस्यों को समझाने में हमारी सहायता करता है। गुरु की शिक्षाएं शिष्य को आत्मा के सत्य ज्ञान तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब हम समझ सकते हैं कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ध्यान रखना, गुरु का कोई साधारण महत्व नहीं है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने आज मुझे मैसेज किया और अपनी कृतज्ञता हमारे प्रति व्यक्त करी कि गुरुजी हमें आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। कई ऐसे शिष्य अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं आरडीजी से बनकर, उन्होंने हमें मैसेज किया, बड़ी खुशी होती है। महाराज ध्यान रखना, हम आपसे कुछ नहीं ले पाए, लेकिन आपकी जो कृतज्ञता है हमारे प्रति, ध्यान रखना, जो आप व्यक्त कर रहे हो वही हमारी खुशी का सबसे बड़ा साधन है और वही कारण है कि हम आप भले ही हमारे व्यूवर ना आते हो महाराज, लेकिन तब भी हम आरडीजी की जो बातें हैं, जो जानकारी वो हम छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि मुझे पता है अगर 100 लड़के भी अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर वो आरडीजीएसयू बनने की क्षमता उनके अंदर पैदा हो रही है तो ध्यान रखना, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। कई युवा हम पे संदेह कर लेते हैं, कई युवा को जानकारी नहीं होती या कोई कुछ भी बोल देता है, कई प्रकार की ईर्ष्याएँ भी शामिल होती हैं जीवन में, उनका हमें सामना करना होता है। लेकिन हमें कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं होता महाराज। कि मुझे इस बात की खुशी होती है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपके अंदर आध्यात्मिक जो स्तर है वो मजबूत हो रहा है और आज आर्मी धर्म गुरु का जो संबंध है आपसे वो वास्तव में परिपक्व हो रहा है, वो सार्थक हो रहा है। यही हमें सबसे बड़ी खुशी है। तो यह पर्व क्यों मनाया जाता है इसको मैंने बताने का आपको प्रयास किया है। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, गुरु के प्रति कभी आप ईर्ष्या न रखें, कभी गुरु की निंदा न रखें। ध्यान रखना, जिससे आप गुरु दीक्षा लेके बैठे हो, कोई भी घर में कार्यक्रम होता है, ध्यान रखना, ये मेरा व्यक्तिगत राय है महाराज आपसे, कोई भी घर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है या फिर धार्मिक कोई कार्यक्रम होता है या विवाह संस्कार वगैरह चीज़ें होती हैं, सबसे पहले गुरु का आदेश लीजिए हमारे। कभी भी कोई भी काम निष्फल नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता हूँ। गुरुजी से बोलिए, गुरुजी आज हमारे घर पे ये कार्यक्रम है, क्या आप आ सकते हैं? भले वो नहीं आ पाएँ, लेकिन आपकी निष्ठा और उनके प्रति आपकी आस्था, ध्यान रखना, जब वो पहुंच जाती है तो गुरु का आशीर्वाद आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है और कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जो निष्फल हो जाए, वो सार्थक ही होता है। तो अगर आप गुरु बनाते हो महाराज तो उसका सम्मान भी करना सीखो।
उसको पूछना, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना सीखो, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना सीखो, तभी आप वास्तव में शिष्य हो। और ध्यान रखना, कोशिश करो ऐसे गुरु से दीक्षा लो जो आपके आसपास रहता हो, जैसे उसके दर्शन करते रहो, उसकी सेवा करते रहो। नहीं तो आज का गुरु दीक्षा तो ऐसी होती है, महाराज हम मुंबई गए घूमने के लिए, गुरु अच्छे लगे, हमने गुरु की दीक्षा ले ली महाराज, अब गुरु से सालों साल हमारा मिलना नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, तो आप बड़े अभागे हो। जो व्यक्ति जीवन में गुरु के दर्शन बार बार नहीं करता है वो महाराज बिना गुरु के ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु शिष्य की परंपरा है उसकी मर्यादा टूटती है, उस मर्यादा को नहीं टूटना चाहिए महाराज। आपको बार बार गुरु की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका मिलना ही चाहिए, ये आपका अधिकार है महाराज। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप अभागे हो, इससे अच्छा गुरु ही नहीं बनाते महाराज। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना महाराज। सिर्फ आज गुरु पूर्णिमा की बातें थी और वही बात करूँगा, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा आपसे। नीचे कमेंट जरूर करना ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।